नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। जय 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 जयवंत जिनालय, नास रहित हैं शाश्वत हैं। जिनमें जिन महिमा से मंडित, जैन बिम्ब हैं शाश्वत हैं। सूर्यपति के मुकुटों की मणियाँ झिलमिल करती हैं। जिन बिंबों के चरण कमल को धोती हैं मन हरती हैं, धोती हैं मन हरती हैं। बोले ऐसेकारी देवालय श्री आदिनाथ भगवान की, देवालय श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, चार चक्रवर्ती अचय प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु अचय गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक परम पूज्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्री श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, नंदीश्वर महापर्व की, अष्टमी महापर्व की, श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महाराज की। देखिए, आज से वह पावन मांगलिक महापूजा का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। कहाँ पर हो चुका है? उस नंदीश्वर महाद्वीप में, जो 8वां द्वीप कहलाता है, और अपन पहले द्वीप में बैठे हुए हैं। अपन जम्बू द्वीप में बैठे हैं और नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। उस द्वीप में कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता, मनुष्य वहाँ पर जाते ही नहीं। अपन 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। वहाँ पर तो देवी देवता ही पहुँचते हैं, और असंख्यात देवी देवता उस सौधर्म इंद्र के सानिध्य में वहाँ पर पहुँच चुके हैं। महामहोत्सव वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, और इस पुणे के इस खराड़ी नगर में भी, ये खराड़ी एरिया में भी, ये इस पुणे नगर का एक महान सौभाग्य है, एक महान भाग्य है कि इस पुणे नगर में पूज्य निर्यापक स्वामी श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ये दूसरा सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। कहीं कहीं पर एक ही मुश्किल होता है, और इस पुणे में दूसरा हो रहा है। तो देखिए, एक महान अवसर है। प्रायः करके जो नित्य नैमित्तिक पूजन हुआ करती है, उस पूजन में हम जो भगवान की आराधना करते हैं, अरहंतों की करते हैं। अरहंत भगवान की पूजन आराधना की जाती है, और जितने भी विधान भी होते हैं, और भी अन्य विधान, चाहे वो समोषण कल्पद्रुम हो, 3 लोक मंडल विधान हो, प्रायः कर्म में सभी विधानों में अरहंत भगवान की आराधना हुआ करती है। किंतु यहाँ अरहंत भगवान के सानिध्य में एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान ऐसा होता है कि हम सिद्धों की आराधना करें, और इन सिद्धों की आराधना करने के लिए ये अवसर विशेष रूप से है। इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। और ये अष्टानिका महापर्व ऐसा महान पर्व है, अनादि निधन पर्व है, और कहते हैं कि पूरे के पूरे स्वर्ग के सभी देवी देवता जितने भी होते हैं, उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अब जो भव्य भव्य जिनालय वहाँ पर बने हुए हैं। कितने जिनालय बने हुए हैं? तो कहते हैं 52 जिनालय बने हुए हैं। चारों दिशाओं में, जो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चारों दिशाएं हैं, चारों ही दिशाओं में 13 जिनालय बने हुए हैं। अद्भुत अद्भुत जिनालय बने हुए हैं। अकृत्रिम जिनालय वो कहलाते हैं। कितने लंबे चौड़े हैं, कल मैंने आपको शायद उधर बताया था। भगवान के अभिषेक के समय कल्पना नहीं कर सकते अपन।
कितने बड़े हैं जानते हो? 100 फीट लंबे, 50 फीट चौड़े, 75 फीट, 125 फीट ऊंचे, फीट नहीं सॉरी, योजन, योजन 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 होता है कितना? 4 कोस का एक योजन होता है, 12 किलोमीटर का एक योजन। आपके तो ऊपर से बात जा रही होगी शायद कि ऐसा हो सकता है क्या महाराज? हो नहीं सकता है। वो अद्भुत जिनालय बने हुए हैं क्योंकि ये भगवान की वाणी है और ये गुरु आपसे कह रहे हैं, इसका मतलब हम वही कहेंगे जो है। हमें तो उन प्रभु की वाणी पे विश्वास है और मुझे लगता है कि जो भी भक्तजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबको भी उन प्रभु की, गुरु की वाणी पे विश्वास है कि नहीं है? आपको विश्वास हो रहा है कि ऐसे जिनालय होंगे? कल्पना करो, एक योजन 12 किलोमीटर का है और ये 100 योजन में बना हुआ है, 50 योजन चौड़ा है, इतना और 100 से भी ज़्यादा ऊंचा है। तो ऐसे ये अद्भुत जिनालय, उन जिनालयों में 108 जिनबिंब में उनकी अद्भुत आराधना, जिस आराधना को करने वाला सौधर्मिंद्र होता है, वो सौधर्मिंद्र अपने आप में ही एक महान इंद्र कहलाता है। तद्भव मोक्षगामी जीव होता है सौधर्मिंद्र। तो वह सौधर्मिंद्र बनकर के अपन देखो, अपनी कुवत नहीं वहाँ 8वें द्वीप में अपन जा सकें, किंतु स्थापना निक्षेप के माध्यम से भी यहाँ पर भी ये जो अपन आज सिद्धों की आराधना प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस अष्टानिका के महापर्व पर 1000 से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से अद्भुत जो भक्ति हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी जो व्यक्ति सौधर्मिंद्र बनेगा, ध्यान रखना, ये स्थापना निक्षेप से आज सौधर्मिंद्र बनेगा तो एक दिन वह अवसर आएगा कि साक्षात भी सौधर्मिंद्र बनने के लिए बीजारोपण हो सकता है। ऐसे तो होता है, धीरे धीरे होता है, एक साथ कुछ नहीं होता। पहले भक्त बनना पड़ेगा तभी भगवान बनोगे। सौधर्मिंद्र जो साक्षात भी बना करता है, वो कोई ऐसे एकदम डायरेक्ट कोई नहीं बनता सौधर्मिंद्र। सौधर्मिंद्र बनने के लिए धीरे धीरे हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना पड़ता है, तब कहीं वही इंद्र आदि पद हमें प्राप्त हुआ करते हैं। और उसके लिए आप सभी श्रावकों के लिए वैसे समय नहीं रहता है। वैसे भी पूरे के पूरे लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन अभिषेक भी नहीं कर पाते हैं, प्रतिदिन पूजन भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही अवसर, मांगलिक अवसर आपके सामने है कि सौधर्म जैसे इंद्र बन करके, कुबेर इंद्र बन करके, यज्ञ नायक बन करके आपके लिए अवसर प्राप्त होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण और एक, हम मनुष्यों में नहीं हमारे यहाँ पर हम मनुष्य नहीं, हम मनुष्यों में, सुनो, हम मनुष्यों में यदि इस सिद्ध चक्र महामंडल की विधान की महिमा को किसी ने करके बताया है और आज प्रसिद्धि को प्राप्त है, तो वह चतुर्थ काल में ही ये पात्र हुआ है राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी। क्योंकि देवी देवता जो सौधर्मिंद्र इत्यादि करते हैं, उनकी अपन होड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ सारा का सारा वैभव कल्प वृक्षों से आता है, दिव्य दिव्य सामग्री आती है, तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहन करके वो देवी देवता आते हैं और क्या करते हैं, तरह तरह से रूप बना करके देवियाँ नृत्य करती हैं, भक्ति करती हैं भगवान की। किंतु इतना आप सभी से अवश्य कहूँगा, आप अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझना, और जो भावना के अंदर आता है किस नरकाया को सुरपति तरसे, सुदुर्लभ प्राणी, वो देवी देवताओं के पास इतनी अद्भुत शक्ति होती है, ऐसे वैभव होता है, तब भी वो देवी देवता इस मनुष्य काया को पाने के लिए तरसते हैं।
क्यों तरसते, इसका रहस्य आप समझने का पुरुषार्थ करना। क्यों तरसते हैं, आज आपको रहस्य बताए देता हूँ। वो इसलिए तरसते हैं बंधुओं कि देवी देवता जो होते हैं ना, उनका मूल जो शरीर होता है, वो मूल शरीर जहाँ पर देवी देवताओं का जन्म होता है, जिस विमान में वो रहते हैं, उनका मूल शरीर वहीं पर रहता है, उसी विमान के अंदर। मूल शरीर से देवी देवता कहीं नहीं जाते। फिर क्या करते हैं, डुप्लीकेट विक्रिया बना करके वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, किंतु मूल तो वहीं पर रहता है। इसलिए जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं बाहर, विमान से बाहर, वो डुप्लीकेट शरीर से करते हैं, विक्रियक शरीर से, विक्रिया वाले से। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, आप डुप्लीकेट हो के ओरिजिनल। बताओ भाई, सभी महिलाएं, पीछे आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना? सो नहीं जाना कोई। 1 किलोमीटर चल के आए हो आप लोग, और हमारे निर्यापक श्रमण अपने बड़े महाराज पूज्य वीर सागर जी महाराज 500 किलोमीटर का विहार कर चुके हैं, और अनवरत उनका विहार चल ही रहा है। कल सुनने में आया कि महाराज जी का अंतराय हो गया था। अंतराय होने के बाद भी महाराज जी 10 किलोमीटर चले, और सुबह भी 14 किलोमीटर चलने की बात कर रहे थे। अब चले कि नहीं, समाचार अपने पास नहीं है, हो सकता है चल गए होंगे। एक लंबी यात्रा को लेकर के वो चल रहे हैं। और तो आप समझने का पुरुषार्थ करना, आप कितने सौभाग्यशाली हो कि वो देवी देवता उस बैक्टीरिया शरीर से करते हैं, डुप्लीकेट शरीर से भगवान की पूजा आराधना करते हैं। आप ओरिजिनल शरीर से भगवान की पूजा आराधना करेंगे। और इसमें कहते हैं कि जो मनुष्य ओरिजिनल मन से, वचन से, काय से करेगा, वो देवी देवता उस क्या पुण्य को संचित कर पाते हैं जो आप करोगे। क्योंकि आपका मन और वचन और काय पूरा का पूरा लगता है। उनका मन कहीं रहता है और शरीर से यहाँ बैठे हुए हैं। तो सोचो, आप विचार करो कितना पुण्य कमाते होंगे वो। तो ऐसे वो देवी देवता हुआ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग की जो अवसर प्राप्त करेंगे, वह राजा श्रीपाल बनकर के, मैना सुंदरी बनकर के। और देखो, मैं ये कहूँगा, जितनी भी ये मैना सुंदरियाँ सामने दिख रही हैं मुझे, अब इतनी सारी मैना सुंदरी तो रहेंगी नहीं। मैना सुंदरी तो एक ही होती है। और वह देखेंगे आज अभी कैसी कौन मैना सुंदरी है। उस मैना सुंदरी ने तो अपने उस पति श्रीपाल के लिए जो भक्ति की थी, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी कोई मैना सुंदरी नहीं जिसका पति इतने संकट में हो जैसे वो राजा श्रीपाल था। किंतु ध्यान रखना, गर्भों का उदय कब किसको आ जाए कोई पता नहीं रहता है, और किसके लिए कौन सी परेशानी आ जाए, कौन सा कष्ट आ जाए, कौन सी बीमारी आ जाए। तो ये जो मैना सुंदरी, इसमें से जो आज स्थापना निक्षेप से यहाँ पे मैना सुंदरी बनेगी, मैं देखना चाहता हूँ कि वह इस मंगल भावना के साथ कि हमारा जो भी हमारे पति देव हैं, उनके लिए कभी जीवन में कोई कष्ट आए ही ना। और इस तरीके की दोनों मिलकर के साधना करेंगे कि साक्षात यहाँ से जब भी अपन रवाना होंगे, तो इस विधान में, और रोज भी जो भगवान की भक्ति करता है, ऐसा वह भगवान का भक्त जो रहेगा, वो नियम से यहाँ से स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग से पहुँच करके उस स्वर्ग में साक्षात फिर उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर के जो अद्भुत भक्ति होती है भगवान की, वह देवी देवता कैसे भक्ति करते हैं, वह आप साक्षात देखोगे। इसको समझने का पुरुषार्थ करना। आचार्य भगवान का वो है उद्बोधन, आपने सुना होगा, जब आचार्य जी ने कहा कि हाँ, जब स्वर्ग में पहुंचेंगे ना, तो वहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव मिलेंगे, आचार्य उमा स्वामी जी मिलेंगे, आचार्य प्रभु समंतभद्र भी मिलेंगे, अकलंग देव भी मिलेंगे, और वहाँ पे जाकर के आचार्य शांति सागर जी भी मिलेंगे, और
गुरु ज्ञान सागर महाराज भी मिलेंगे। और अब तो आचार्य भगवान भी पहुंच गए और उन्होंने एक जो शब्द कहा था ना, क्या कहा था? आप भी आ सकते हो वहां। कौन कौन जाना चाहता है उस स्वर्ग में? कौन कौन जाना चाहता है? आचार्य के दर्शन हम यहाँ तो होंगे ही नहीं, स्वर्ग में ही होंगे, और बिगर मरे स्वर्ग मिलता नहीं। तो मरण तो जब होगा होगा, किंतु हमारा मरण ऐसा हो कि जैसे मरण होने से वह स्वर्ग मिलता है। देखो, जो आयु लेकर के आया है ना, उसको मरना तो है ही, किंतु ऐसा कुछ करके जाएं अपन कि हम वहां पर पहुंच सकें। उसके लिए ये सारी की सारी विधि है, ये उपक्रम है। इन भगवान की भक्ति करने से, पूजन करने से, इनकी आराधना करने से हम सभी लोग, आप, हम मुनि महाराज भी, आप श्रावक भी, अभी सिर्फ अपन साधना ही कर रहे हैं। हमारा साध्य जो है सभी का, वह प्रभु जो पहुंच गए हैं, जहां पर इस धरती से आकाश में लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर ऊपर जाकर के उस सिद्ध शिला में जो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान विराजमान हैं, वहीं हम सबको पहुंचना है। ये लक्ष्य सभी का आपका होगा। अब कैसे पहुंचोगे? तो देखो, आचार्य कुंद देव का यही आपके लिए उपदेश है। और आचार्य कुंद देव कहते हैं, दानम पूजा शील मुपवासो सावया मुख्य धम्मो न सावया तेण बिना। दान, पूजा, शील और उपवास, ये श्रावक के 4 प्रमुख आवश्यक हैं। और इन 4 आवश्यकों को करने वाला श्रावक ही सही श्रावक कहलाता है। और यह अवसर आपके लिए प्राप्त हो रहा है पूजन करने का, वही भी महापूजन करने का। और जो व्यक्ति उस पूजन में एक अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान देकर के अच्छी पात्रता को प्राप्त करेगा, वो सोने में सुहागा करेगा। ये राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी ने भी जो विधान किया था, उसमें ध्यान रखना, इतना अद्भुत आश्चर्य जो घटित हुआ था, अतिशय जो घटित हुआ था, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास हो इस बात पर, तो इस विधान से जुड़ने का मन बनाना और महापात्र बनने का मन बनाना। सामान तो इन निंदाणी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो लोग भी अभी मन नहीं बना पाए तो बनाने का पुरुषार्थ करना। वह राजा श्रीपाल ऐसे महाभयानक कुष्ठ रोग से ग्रसित था। किसी महाभयानक कुष्ठ रोग से, अभी स्थापना निश्चित से श्रीपाल राजा यहाँ पे बन जाएंगे। वो श्रीपाल राजा की तो शरीर से ऐसी बदबू आती थी, ऐसी दुर्गंध आती थी, किलोमीटर तक दुर्गंध जाती थी। ऐसे महाभयानक गलित कुष्ठ रोग से, दुर्गंधित कुष्ठ रोग था ऐसा, उस कुष्ठ रोग के माध्यम से ग्रसित था। किंतु वह जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हुआ, जो मुनि महाराज ने उपदेश दिया मैना सुंदरी को कि यदि मैना सुंदरी तुम अपने पति को पूरे परम पूज्य बड़े महाराज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, सभी लोग पूज्य विशाल सागर जी महाराज भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, अपने स्थान पर विराजमान हो गए। वहीं से बैठे बैठे दोनों हाथ जोड़ करके महाराज जी को आप नमोस्तु करेंगे। बोलो, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, मुनि महाराज ने आप सभी को प्रेरणा दी, और इसके फलस्वरूप आज ये अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। तो मैं आपसे कह रहा था कि उस राजा श्रीपाल के बारे में कल्पना करना
कि ये सिद्धों की आराधना के माध्यम से कैसा अतिशय घटित हुआ था उस समय। ऐसे महाभयानक गणित कुष्ठ रोग राजा श्रीपाल को था, और जो आराधना वहां पर की गई इन सिद्ध भगवंतों की, और उसके माध्यम से ये शास्त्र में वर्णन आता है कि यदि हम पूजन करते हैं और पूजन में यदि हमारे दान का पुण्य लगता है तो सोने में सुहागा होता है। और मैना सुंदरी के बारे में सुना है कि मैना सुंदरी तो अब सामान कोई महिला नहीं थी, ध्यान रखना। कौन थी मैना सुंदरी? राजकुमारी थी। सामान महिला नहीं थी, वह राजकुमारी थी। और जो श्रीपाल थे, ध्यान रखना, वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो भी राजा ही थे। किंतु ऐसे असाधारण उनका उदय आ गया था कि उनको कुष्ठ रोग हो गया, तो अपने राज छोड़ करके वन में आना पड़ा। कोई उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और मैना सुंदरी का विवाह उनके पिता ने जरूर श्रीपाल के साथ कर दिया था। वो पूरी की पूरी स्टोरी घटना उसके बारे में आपको धीरे सुनने को मिलेगी। किंतु उन्होंने छप्पड़ फाड़ के दिया था, क्योंकि राजा बहुपाल के पिता थे, बहुत बड़े राजा थे, सब कुछ उन्होंने दिया था। तो इसलिए मैना सुंदरी के पास कोई कमी नहीं थी। और देखो, रहता तो सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। किंतु प्रभु के प्रति भक्ति जिसकी होती है, प्रभु के प्रति समर्पण जिसका होता है, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि हम प्रभु को कुछ देते नहीं, क्या दे पाएंगे, और प्रभु को चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए उनको। ध्यान रखना, उनको आपके कुछ भी देने से और नहीं देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रभु को वो तो सब कुछ त्याग ही चुके हैं, और गुरु भी और प्रभु भी। किंतु इन प्रभु का और गुरु का निमित्त आकर के जो व्यक्ति इस भक्ति की महिमा को समझता है ना, वो व्यक्ति मौका देखता है बस, कब हमें अवसर प्राप्त हो, क्योंकि इनके निमित्त से, इनकी भक्ति करने से ही हमें भुक्ति और मुक्ति। ध्यान रखना, इन प्रभु की भक्ति करने से भुक्ति, भुक्ति मतलब आप 24 की पूजन में पढ़ते शायद, भुक्ति मुक्ति दाता 24 जिन राजवर, पढ़ते ना। एक दिन में आपको भी की महिमा बतलाते हुए बताया था, एक श्लोक में आता है कि जो भगवान की शांतिधारा होती है, भगवान का अभिषेक होता है, उसकी एक बूंद भी उस गंधों को अपने मस्तक पर धारण करता है, वो व्यक्ति भी भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त किया करता है। भुक्ति का मतलब होता है सांसारिक सुख, जितने भी सांसारिक सुख होते हैं, राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धचक्रवर्ती, चक्रवर्ती, ये सब सांसारिक सुख कहलाते हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान भी धरती पर रहते हैं ना, तो राजा महाराजा रहते हैं, तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए। तो ये सारे के सारे इनके वैभव के बारे में पढ़ो, इनके सुखों के बारे में आप पढ़िए, तो वो सिर्फ ये सांसारिक सुख जो भी प्राप्त हुआ करता है हमें, तो वो भगवान की भक्ति करने से होता है ना। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, देखो बुंदेलखंड में तो ऐसे गुदड़ी के लाल रहते हैं, और ऐसी बात नहीं, इस पुणे नगर में भी अनेक अनेक, यहाँ तो बुंदेलखंड ही नहीं, यहाँ तो पूरा भारत पर समाये थे पूना में। अब हम देखते हैं, एक प्रसंग थोड़ा सा सुना करके महाराज जी को सौंपते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा महान श्रेष्ठी कौन है। ये प्रसंग हमेशा सुनाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सभी के लिए अच्छी प्रेरणा देगा। ये प्रसंग है, साक्षात पहले तो कई बार सुना था, किंतु पूज्य मुनि पुंगव सुदासागर जी महाराज का सानिध्य जब मिला तो उन्होंने सुनाया और उनसे साक्षात सुना। और ये प्रसंग एक जगह का है। हुआ ऐसा कि एक जगह सब्जी मंडी थी, और वहीं पर ही शायद मंदिर भी था, और वहीं पर धर्मशाला भी थी, और महाराज जी धर्मशाला की छत पे खड़े हुए थे।
और महाराज जी ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य घट रहा है? सामने कोई एक सेठ जी आए पूजन भक्ति करके और सब्जी की दुकान पे पहुंचते हैं। और सब्जी की दुकान पे पहुंचे तो एक दुकान से दूसरी दुकान पे जा रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने, सरज जी सुन रहे हो? ऐसे सेठ से कोई आप जैसे, क्योंकि आप भी सेठों बड़ी पुणे में आ गए हो तो जैसी नगर के सेठ आप बजाज परिवार से, तो ऐसे ही बिल्कुल आप अपने घटा लेना, अपने ऊपर ही घट जाएगा वो आपका। तो वो सेठ जी सब्जी खरीदने के लिए ये दुकान से वो दुकान पर, इस दुकान से उस दुकान पर जा रहे हैं। आज पौन घंटा लगा दिया उनने। जब कहीं कहीं पर भावताव करने के बाद एक आध जगह कम किया होगा दुकानदार ने, तब उन्हें सब्जी खरीदी। इसके बाद दूसरे दिन मंदिर में कार्यक्रम था। ऐसा ही कोई कार्यक्रम होगा, या तो कोई सिद्ध चक्र महामंडल विधान या कोई विधान का कार्यक्रम होगा। अब जब पात्र चयन होने लगा तो वह व्यक्ति बोली बढ़ाने लगे, लाखों की बोली बढ़ाने लगे। तो महाराज जी ने देखा कि ये तो वही व्यक्ति लग रहा है जो व्यक्ति अठन्नी चौन्नी कम करने के लिए बाजार में आधा घंटा खर्च कर सकता है, यहाँ बोलियां लाखों की बढ़ा रहा। किसी व्यक्ति को बुला करके पूछा, क्यों भाई ठीक है, ये व्यक्ति कौन है? क्यों महाराज जी आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे लाखों की बोली बढ़ा रहा है, मैंने तो कल कुछ और देखा था। महाराज जी ये तो बहुत हमारे नगर के प्रमुख व्यक्ति हैं, नगर सेठ हैं, आप किसी प्रकार का संदेह ना करो। और ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्तित्व है महाराज। ऐसा व्यक्ति है ये कि इसको यदि बोली ना मिल पाए तो भी जितनी राशि बोल दी है ना, उस राशि में कोई दूसरी तरफ से भी पात्र बन जाता है या दूसरी तरफ से वो सौभाग्य कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति है, यानी हमने भाव बनाया है ना। कोई व्यक्ति कभी कभी होता नहीं, मुझे तो भाई सौधर्मी इंद्र बनना था, मुझे तो राजा श्रीपाल ही बनना था, अब मुझे ये पद नहीं मिला तो अब मुझे कुछ नहीं बनना। ऐसे भी लोग होते हैं, किंतु ध्यान रखना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें मन बनाया है ना, तो ये तो निमित्त है। पद हमें क्षमता के अनुसार कोई भी मिल जाए, ये निमित्त है। आप जो भगवान की पूजन आराधना करोगे, आप जो उसमें अपनी चंचला लक्ष्मी दान के स्वरूप में समर्पित करोगे, उससे जो धर्म आपका होगा, उससे जो आपका साथी पुण्य संचय होगा, ये पात्र तो निमित्त होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार नहीं छोड़ना चाहिए। तो महाराज जी ऐसा व्यक्ति है कि अगर इसको अवसर प्राप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बढ़ चढ़ करके और आगे बढ़ता है तो ये दूसरी तरफ से या कोई दूसरा बात बन करके भी वह राशि समर्पित करता है। और एक और इस व्यक्ति की विशेषता है महाराज कि ये व्यक्ति जो है ना, क्या करता है, जितना अपन को बोली लेना हो ना, जेब में ही रख के आता है। इधर पात बनाओ और इधर समर्पित कर दिया, ऐसी इसकी विशेषता है। तो ऐसे करके महाराज जी ने जानकारी ली। फिर भी महाराज जी को उसने बोली ले ली, तो महाराज जी ने उसको बुला करके कंफर्म किया कि अच्छा सही बताओ, आप वही व्यक्ति हो जो कल सब्जी मंडी में भावताव कर रहे थे, और कुछ मुझे ऐसे लग रहा था दूर से देखने में कि तुम भावताव कर रहे हो और थोड़ा बहुत कुछ कम बढ़ करने के लिए ही तुम इधर से उधर घूम रहे हो, वही व्यक्ति हो ना? वो बोला हाँ महाराज वही व्यक्ति हो मैं। बोला उधर तो तुम भावताव कर रहे थे और आज तुमने इतने लाख की बोली ले ली। महाराज सुनो, पुणे वालों, खराड़ी वालों, बहुत आप सबकी भावना थी कि हमें महाराज जी का सानिध्य मिलना चाहिए, और ऐसा साथी से पुण्य रहा आप सभी का कि आपको महाराज जी का सानिध्य मिल गया। अनेक अंतराय आने की संभावनाएं हुई, किंतु इस खराड़ी एरिया में रहने वाले और खराड़ी एरिया में रहने वालों को नहीं, मैं समझता हूं सारे पुणे वासियों का पुण्य है, पुणे वासियों का पुण्य है कि मात्र इस समय एक संग यहाँ पर आपके भाग्य में मिल गया, आपके निमित्त से यहाँ पर रुक गया। नहीं तो सारे संग तो, सारे मुनि महाराज तो
कुंभ तो कुंडलपुर में होने वाला है जैन समाज का, कि नहीं? बताइए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ये मैंने खून पसीने की कमाई है, ये खून पसीने की कमाई मैं कोई इन सामान्य व्यक्तियों को देने के लिए थोड़ी मैंने कमा के रखा है जो ये व्यसनों में लगे रहते हैं। तो उनके पास जाकर के मैं बारीकी कर रहा था, किंतु जब ये देखता हूं ना कि अद्भुत कोई संयोग मिलने वाला है, जो हमारा पुण्य का खजाने वाले करने वाला कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई काम हो रहा है, जिससे साक्षात हमारा वह बीजारोपण होगा कि आज हम भगवान की भक्ति करेंगे, भक्त बन करके, और यह बीजारोपण होगा भगवान बनने का। तो महाराज यही तो खोज में था मैं। अब देखना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग भी प्राय करके सभी लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, जॉब में हैं, और अभी तक बहुत सारे लोग तो गोवा और खंडेला और उनाला और न जाने कहाँ के एरिया में जाकर के आप इस तरीके से ही अपना समय निकाला करते थे, किंतु गुरु का सानिध्य मिला है। तो आज उस गुदड़ी के लाड़ जैसा वो सेठ जो था, कौन व्यक्ति अपने जीवन को चमकाएगा और अपने जीवन को धन्य करेगा और भगवान बनने का बीजारोपण यहाँ पर बोएगा। समय काफी हो रहा है, अपन सभी लोग शांति से बैठे रहेंगे और भैया जी से हम बोलेंगे। 1 सेकंड में ही महाराज जी से निवेदन आप करके, और बस थोड़ा सा निवेदन पर महाराज जी से कर दे कि महाराज थोड़ा आपके मुखारबिंद से भी ये महिमा सिद्ध चक्र महामंडल की विधान की हमें सुनने को मिले, जिससे हम और उत्साहित हो सकें और इस विधान में जो महापात्र बन करके हमें प्रेरणा मिल जाए और हम ये बन सकें और भगवान की आराधना कर सकें। बोलिए परम पूज्य निरापक्ष मुंशी वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की।